अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं अलीशा शकील और आज मैं आप लोग के साथ केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। तो जी ये केक मैंने घर में बनाया है और इतना मज़े का बना था ये। इसकी रेसिपी फुल मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूं। आप लोगों ने पूरा देखना है इसे कि किस तरह से बनता है, इसमें डेप्थ डिटेल्स हैं। तो जी चलते हैं फिर आगे। तो जी सबसे पहले ले लेना है आपने इतना बड़ा पतीला जिसमें हम लोग केक को बेक करेंगे। ठीक है जी, उसको बेक करने के लिए हमने इस तरह का पतीला ले लिया है और उसको बिल्कुल मीडियम, बिल्कुल स्मॉल जो छोटी सी फ्लेम होती है हमने उस पे रख देना है, दम वाली फ्लेम पे। 10 से 15 मिनट के लिए पतीला प्री हीट होने के लिए इसको कवर कर देंगे। अब हम लोग अपना मिक्सचर बना लेते हैं इतना। तो जी अब आप लोगों ने इस तरीके का बॉल ले लेना है जिसमें आप लोग बर्फ़ जमाते हैं, स्टील का होना चाहिए ये। और इसके बाद हम लोगों ने इसकी क्रीसिंग कर लेनी है अच्छे से। आप लोग ऑयल से भी कर सकते हैं और घी से भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर घी से कर रही हूँ। ठीक है जी, अच्छे से इसको घी से बिल्कुल क्रीस कर लेना है। इसके बाद आप लोगों ने इसमें बटर पेपर बिछा लेना है और उसके बाद आप लोगों ने इसको बटर पेपर को भी ऊपर से क्रीस कर लेना है। गाइस अगर आप लोग के पास बटर पेपर अवेलेबल ना हो तो इस तरह से कोई सा भी पेपर को कट करके इस तरह से इसमें लगा लीजिए। अब आप लोग देख रहे हैं कि हमारा बॉल रेडी हो चुका है। इसमें आप लोग अपना बैटर डालेंगे। अब हम बनाने लगते हैं बैटर और उसका इंग्रेडिएंट्स मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। तो जी सबसे पहले आप लोगों ने ले लेनी है 1 कप चीनी और हमारे पास यहाँ पर जो है दानेदार चीनी थी, तो अब हम इसको पाउडर में कन्वर्ट करते हैं। अब हम लोगों ने डाल देना है इसमें 1 कप दूध ताकि हमारी चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो जी देख रहे हैं आप लोग हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं घी। आप लोग इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं, हमने यहाँ पर घी डाला है। 4 टेबल स्पून हमने इसमें घी डाल दिया है। इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, दूध है इसमें, चीनी है और घी अच्छे से मिक्स करना है। अब जी हम लोग इसमें डाल रहे हैं मैदा छान के। आप लोग ने इस तरह की छलनी ले लेनी है, उसके अंदर मैदे को ऊपर से इसमें ऐड करना है। और जी आपको एक बात बता दूं, इसमें आप लोगों ने अंडा भी डाल देना है। अब और इसमें हम लोगों ने इसकी टोटल लिया है, जो भी आप कप यूज़ करें वो आप लोग ले लीजिए, 1.5 कप या तो 1 कप। आप जितना केक की क्वांटिटी चाहते हैं उसी हिसाब से ले लीजिएगा। यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 कप मैदा। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी और इसके बाद मैं अंडा डालूँगी इसमें। ठीक है, अंडे को तोड़ के मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ। तो जी देखिए अब अंडा और मैदा इन सबको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप लोगों ने बड़े अच्छे से इसे मिक्स करना है, इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए बिल्कुल भी। और जी जिस तरह से मैं कर रही हूँ 1 हैंड फोल्डिंग आप लोगों ने इसी तरह से करना है। इसे कहते हैं 1 हैंड फोल्डिंग। टेढ़ा मेढ़ा मत चलाइएगा जिससे हाँ खतरा होता है लम्स पड़ने का। तो आप लोगों ने 1 हैंड फोल्डिंग करनी है, इसी तरह से एक ही साइड चलाते रहिए। इसके बाद आप लोगों ने ले लेना है बेकिंग पाउडर। गाइस ये वाला लीजिएगा जो मैंने लिया है, इसके अलावा भी बेकिंग पाउडर लेना है आपने। बेकिंग सोडा नहीं चलेगा बिल्कुल भी, बेकिंग पाउडर लेना है। 1 टीस्पून हम लोग भर के यहाँ पर बेकिंग पाउडर इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जी हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं कोका पाउडर। और कोका पाउडर भी आप लोग को नॉर्मली किसी भी स्टोर से मिल जाएगा। आप लोगों ने कोका पाउडर की क्वांटिटी अपने हिसाब से ले लेनी है, जितना आप लोग ब्लैक केक खाना पसंद करें, जितना चॉकलेट आप लोग खाना पसंद करें। मैं यहाँ पर नॉर्मल चॉकलेट का खाऊंगी तो इसलिए मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून ले लूँगी। ठीक है जी, इसके बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हम लोगों ने ध्यान रखना है कि हमने 1 हैंड फोल्डिंग ही करनी है। आप लोगों ने टेढ़ा मेढ़ा कहीं नहीं घुमाना है, एक ही हाथ की तरफ घुमाइएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है केक बनाने के लिए। इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि मेरा जो केक का बैटर है वो कितना अच्छे से थिक होता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके। तो जी जैसे कि अब आप लोग देख रहे हैं कि इसमें कोई लम्स कुछ नहीं पड़ा है, कुछ इसमें गाढ़ा गाढ़ा बाकी नहीं रहा है। हमारी चीनी हमारा सब कुछ अच्छे से इसमें जो है मिक्स हो चुका है और अच्छे से इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। आप लोग की देख रहे हैं गाइस, आप लोग की कंसिस्टेंसी भी इसी तरह की होनी चाहिए, ना ज़्यादा पतला होना चाहिए इससे, ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। अब हमने जो अपना बाउल सेट करके रखा था, अब हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है जी, हम इसको ऐड करेंगे इसमें।
हम लोग सारा निकाल लेंगे इसमें से। अब जी आप लोगों ने इसे टैप टैप करके सारे बबल्स निकाल देने हैं। ठीक है जी, देखिए ये इसमें रेडी हो चुका है। अब मैं जाती हूँ वापस से अपने पतीले की तरफ, जो कि मैंने प्री हीट होने के लिए रखा था, और ये अच्छे से प्री हीट हो चुका है, बल्कि मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे, बल्कि इसमें स्टैंड लगाएंगे हम। पहले इसको मैं ओपन करती हूँ। आधे घंटे के लिए बंद करना है ना। चले जी, इसको ओपन करते हैं। अब हम इसमें स्टैंड लगाएंगे। आप लोग के पास स्टैंड ना हो तो आप लोग को एक ट्रिक बताती हूँ। आप लोगों ने चूल्हे का ये लेना है और इसको इसमें सेट कर देना है। ठीक है जी। इसके बाद हम लोगों ने इसमें ऐड करना है पानी। पानी डाल दीजिए जी इसमें। ठीक है जी, बस इतना पानी काफ़ी है इसमें। इसके बाद जी हम अपने केक को इसमें रख देंगे इस तरह से। अब रखने के बाद चलें जी, अब हम इसको क्लोज़ कर देंगे 45 मिनट्स के लिए, और इसके बाद ही हम इसे ओपन करेंगे। इससे पहले हमने छेड़ना भी नहीं है बिल्कुल भी इसे। ठीक है, मिलती हूँ 45 मिनट्स के बाद। तो जी अब आप लोग देख रहे हैं कि 45 मिनट्स हो चुके हैं, और 45 मिनट्स बाद मैं इसे ओपन करने लगी हूँ। मैंने इसको टॉवल में रैप कर दिया था ताकि हवा जो है क्रॉस ना हो। ये देखिए जी, ओ माय गॉड, आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल गुड हो के रेडी हो गया है। और ज़रा अब मैं इसके अंदर टूथपिक इंसर्ट करूँगी ताकि हमें ये भी पता चल जाए कि ये कच्चा है या पक चुका है। अगर टूथपिक क्लीन निकली तो जी बड़ा ही ज़बरदस्त हो गया है। हमारी जो पिक है वो अच्छे से क्लीन निकल रही है। ये देखिए, मतलब ये अच्छे से गल चुका है अंदर से। इसकी निशानी ये होती है इसे चेक करने की कि हम टूथपिक डालेंगे तो या फिर कोई भी चीज़ इसमें स्लाइड डाल के इंसर्ट करें और वो क्लीन निकले तो मतलब कि हमारा केक जो है वो गल चुका है। अब मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ। अब हम इसको साइडों से इसकी साइड्स अलग कर लेते हैं। थोड़ा सा ठंडा हो गया है ये, अब आप लोग देख रहे हैं थोड़ा ठंडा हो गया है, तब हम कर रहे हैं। आप लोगों ने फ़ौरन नहीं कर लेना है। ठीक है जी। अब मैं इसकी स्लो आप लोगों ने नाइफ़ की हेल्प से या किसी भी स्पैचुले की हेल्प से आप लोगों ने इसकी साइड्स जो हैं वो बड़े ही तमीज़ के साथ अलग कर लेनी है जी। अब हम इसको निकालने लगे हैं। हम लोगों ने ले लेनी है एक प्लेट जिसमें हमने इसको ट्रांसफ़र करना है, और इसके ऊपर इस तरह से रखिए, ये है ट्रिक। और जी कर दीजिए उल्टा। ये देखिए, तो जी देखिए अब मैं इसे हट खोलने लगी हूँ। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा गाइस, ये हमने बनाया है। तो जी अब हम इसका बटर पेपर रिमूव कर लेते हैं अच्छे से। ये देखिए, और ये अंदर से देखिए कितना सॉफ्ट और चॉकलेटी निकला है। ऐसा लग रहा है इसके ऊपर मैंने चॉकलेट स्प्रेड की है। कि आप लोग देख रहे हैं, ये बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। तो जी जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारा केक ऑलमोस्ट रेडी है। आप लोग इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी डेकोरेटिंग कर लूँगी। मैंने लिए हैं चॉकलेट चिप्स और ये स्प्रिंकल्स, जो कि मुझे बहुत ही सस्ते 10 रुपये के मिल गए हैं। आप लोग को भी मिल जाएंगे। मैंने पिंक कलर में लिए हैं ताकि ब्लैक चॉकलेट केक के ऊपर ये पिंक कलर अच्छा लगे। इस तरह से मैं इसे इनके ऊपर चिपका दूँगी। तो जी देखिए कितने मज़ेदार लग रहे हैं ऐसे। ठीक है, थोड़े से बीच में डाल देंगे हम। इसके बाद हम लोग स्प्रिंकल्स डालेंगे। इसके बाद मैं इस पर स्प्रिंकल्स ऐड करूँगी। स्प्रिंकल्स आप लोग को पता है मेरे फेवरेट होते हैं गाइस, इसकी केक के ऊपर बड़े ही अच्छे लगते हैं। साइडों वाइडों सबसे कवर कर लीजिए आप लोग चाहें तो इसके ऊपर चॉकलेट भी डाल सकते हैं, लेकिन गाइस ये ऑलमोस्टली इतना मॉइस्ट है कि मैं आप लोग को क्या बताऊँ। अगर आप लोग इसके ऊपर चॉकलेट डालेंगे तो वो और लिक्विडी फॉर्म में आकर बड़ा वो हो जाएगा। जिसको ज़्यादा चॉकलेट खाना पसंद है वो डाल सकता है। तो सही नहीं रहे। तो जी देखिए हमारा जो केक है वो रेडी हो चुका है बिल्कुल। आप लोग खुद देखिए गाइस, ये क्या आप लोग को लग रहा है कि ये हमने घर में बनाया है? ये बिल्कुल बेकरी वाला केक लग रहा है, और ये इतना सॉफ्ट है मैं आपको क्या बताऊँ। ये इतना मज़े का बना है, और मीठा बिल्कुल परफेक्ट है सब कुछ, और ये बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। ये देखें हमारे पास क्वांटिटी भी बहुत अच्छी बनी है।
एक बराबर का बना है हमारे पास और ये बड़ा प्यारा बना है, ना टूटा ना ख़राब हुआ। अब आप लोग को मैं बताऊं तो जी ये थी मेरी आज की रेसिपी और ये बहुत ही मज़ेदार सा केक बनाया है मैंने आप लोग के साथ। मेरा भी एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा आप लोग के साथ शेयर करने में और होप सो जब आप लोग बनाए तो आप लोग को भी ये बहुत ही मज़े का लगेगा। अब मैं आप लोग को जब इसे कट करके दिखाऊंगी थोड़ी देर में, केक कटिंग सेरेमनी करेंगे। और जी ये आप लोग बड़े ही मज़ेदार बन गया है ये रेडी होके। आप लोग इसे सूखे दूध के साथ खाओ, गरम दूध के साथ खाओ, ठंडे दूध के साथ खाओ, खुद भी खाओ, बच्चों नू भी खिलाओ, फैमिली नू भी खिलाओ, सब नू खिलाओ और बड़े मज़े पाओ। तो जी अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बल्कि इससे पहले केक कट करके दिखाती हूँ, रुकिए। तो जी अब हम इसको कट करने लगेंगे। तो जी देखिए इसको कट करते हैं। ये देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट है अंदर से भी। सॉफ्टनेस मैं आपको दिखाऊं कि कितना सॉफ्ट है। ये देखिए दिख रहे हैं बहुत ही सॉफ्ट है, ठीक है। तो जी ये थी मेरी आज की रेसिपी और ये बहुत ही मज़े का बना है। मैं वापस से इसको सेट कर देती हूँ। ये बहुत ही मज़े का बना है और आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा ये और खुद भी खाइएगा और अपनी फैमिली को भी खिलाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।